नमस्कार प्रिय अनुज, तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो ये गैटरेड की बॉटल है, ये एक दिन में हम एक उड़ा ही देते हैं। ये तब हम पीते हैं जब एक्चुअल में हमें भूख लगती है। लेकिन मुद्दे की चीज वो नहीं है। मुद्दे की चीज ये है कि आज हमें एक सवाल कवर करना था। सवाल था रिगार्डिंग कि एक वीडियो पे हमारे एक्चुअल में कमेंट आया था कि जहां हमने एक टॉपिक पकड़ा था। आई थिंक वो स्मिथ मशीन से रिलेटेड था कि फैट परसेंट से रिलेटेड था। बट तुम्हें पता है कि हम चीजें बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि इतना कुछ होता है कंज्यूम करने के लिए, जब फिटनेस को ही सिर्फ कंसिडर किया जाए, तो उसमें कमेंट ये था कि अंकित भाई कितना कॉम्प्लिकेटेड है एक तरीके से जब तुम थोड़ा सा एक्सट्रीम हेल्थ की तरफ जाने लगते हो वो, या फिर एक तरीके से जितना तुम कंटेंट या फिर वीडियोस वगैरह देखते हो एंड हर एक चीज को तुम देखते हो, तो तुम्हें कहीं ना कहीं उसमें पचासों चीजें देखने और सुनने को मिलती हैं, तो वो कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं। और देखा जाए तो सही भी है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है कि जैसे हम ही तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें कैलोरी ट्रैक करना आना चाहिए या फिर पता होना चाहिए कितना खा रहे हो, हर एक चीज तुम्हें वेट अपना डेली देखना है या फिर फूड वेइंग करके खाओ। तो जब एक नॉर्मल, ये तो हमारे लिए खैर एक आदत है, बट जब तुम एक नॉर्मल ऐसे बंदे को जो जॉब कर रहा है या फिर एक तरीके से इतना रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, उसका एक तरीके से कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रूटीन है बल्कि उसका, कि ये सारी चीजें जब तुम उसको पहले दिन ही कह दोगे ना कि ये चीज मेजर करके खाओ या फिर वो चीज मेजर करके खाओ, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन एट द सेम टाइम सच भी यही है कि कब तक बचोगे इस चीज से, है ना। अगर तुम, जाहिर सी बात है, अगर तुम ट्रैक करके नहीं खा रहे हो या फिर रैंडमली सब कुछ खा ले रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें कितना खाना है, या फिर एक तरीके से तुम बस खाए जा रहे हो एंड एनी हाउ वो तुम्हारे हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल रहा है, तो चीजें गलती होती हैं यहीं पे एंड वो तुम्हें बीमार डालेंगी या फिर तो एक तरीके से तुम्हारे हेल्थ को दिक्कत में डालेंगी। वहीं एट द सेम टाइम कोई ऐसा बंदा भी तुमने देखा होगा आसपास अपने कि वो ट्रैक करके नहीं खाता है, लेकिन उसे पता है कि कहाँ हमारे पूरे दिन की लिमिट है कि हमें इतना ही खाना है, इससे ज्यादा हम खाएंगे तो दिक्कत होगी। एक तरीके से उनका अपनी जीभ पे बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। और इसके कुछ प्राइम एग्जाम्पल हमें पता है, हमारे कुछ रिश्तेदारी हैं, जैसे हमारे एक ताऊ जी हैं, या फिर अब तो खैर हमारे चाचा जी भी हैं जिनको अब तो शुगर होने के बाद वो काफ़ी चीज़ें एक तरीके से लिमिट करके खाते हैं। लेकिन हमें ये देख के अच्छा लगता है कि हमारे जो स्पेशली ताऊ जी हैं, जिन्हें आई थिंक कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्रैक करके और लिमिटेड अमाउंट में खाते हैं। एंड ट्रैक करने का मतलब ये नहीं है कि वो वेट करके खा रहे हैं या फिर एक तरीके से हर एक चीज वो तराजू पर रख रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर हमें एक कटोरी चावल खाने हैं तो हम इतना ही खाएंगे, या फिर अगर मान के चलो साथ में उनके कुछ और चीज है जैसे रोटी या पूड़ी है, तो वो कुछ चीजें एलिमिनेट करते हैं या फिर इतना ही खाना है, उससे ज्यादा नहीं खाना। और वो सही बताएं काफी ज्यादा हेल्दी है, यकीन मानो, ठीक है। तो एट द सेम टाइम बट उनकी एज काफी ज्यादा है, यहाँ ये भी हम चीज मेंशन करना चाहेंगे। पर वहीं आज का जो लाइफस्टाइल है उसमें एनी हाउ तुम्हें भाई, हम ये नहीं, तुम्हें आलसी नहीं बना सकते हम ये कह के कि यार कोई जरूरत नहीं है या फिर ये सारी चीजें। तुम्हें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि तुम क्या खा रहे हो और कितना खा रहे हो। तुम लिमिट सेट कर सकते हो, ऑप्शन सेट कर सकते हो कि ओके कि अगर हमें अभी हम दोपहर में राइस इतने खा रहे हैं तो लंच में, मतलब लंच में अगर हम इतने राइस खा रहे हैं तो डिनर में हम ये खा सकते हैं, इतनी रोटियां खा सकते हैं। अगर हम ओट्स इतने सुबह खा रहे हैं तो फिर हम लंच में इतना खा सकते हैं, हमारे पास इतनी फ्रीडम है ये सारी चीजें खाने की। और इसके लिए तुम्हें कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ चीजों को सिंप्लीफाई करने का तरीका तुम्हें बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपना बताएं, अपना छोड़ो या फिर एक जनरलाइज चीज तरीके से बताएं, कि तुमने पता है कि हमारा वेट मेंटेन रहता है कि अगर हम सुबह 50 ग्राम या फिर एक तरीके से एक स्कूप या इतनी चम्मच ओट्स खा रहे हैं, दोपहर में एक कटोरा क्या कहते हैं राइस खा रहे हैं, रात को 2 या 3 रोटियां खा रहे हैं, एंड उससे हमारा वेट इतना कांस्टेंट मेंटेन है। अब क्या है कि अब जाहिर सी बात है, जिस दिन तुम्हें लगे कि नहीं भाई आज ज्यादा मेहनत हुई है, तो फिर इस दिन हम थोड़ा सा चीजें और ऊपर लेकर जा सकते हैं कि रात को 2 या 3 रोटियां कर ली या 4 रोटियां कर ली। अब यहाँ हम प्योरली उस तरीके में बता रहे हैं, उस इंडिविजुअल के लिए बता रहे हैं जो फूड मेजर नहीं कर सकता, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए कि ओके इतनी कटोरी खाने पे, हमारे दाल खाने पे ये है, हमारे इतना वेट है, या फिर एटलीस्ट हम क्या फील कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हम बताते हैं, जब हम अपने ऊपर भी तुम्हें चीजें बताते हैं कि अगर मान के चलो कि
हम केले बहुत ज्यादा खा लें, जैसे हमने इसका पहले भी एग्जाम्पल दिया है कि 2 से 3 केले या 4 या 5 केले हम लगातार खा लें एक ही बार में, एक ही बैठक में, तो वो हमें दिक्कत देगा ही देगा। सेम चीज तुम इसको सेट कर सकते हो पूरे दिन के हिसाब से कि अच्छा भाई हमने इतने ओट्स या फिर दलिया या फिर कुछ भी जो तुम्हारे रूटीन बैठ रहा है उतना खाने से हमारा पेट सही रहता है, हम हेल्दी फील करते हैं, तो उसको कांस्टेंट रखो। जहां जिस दिन तुम्हें लगे कि आज मेहनत कम है या फिर आज मेहनत ज्यादा है, तो उसके हिसाब से तुम ऊपर नीचे कर सकते हो। फिर आता है कि तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि कौन, अब ये चीज तुम्हारे बाप दादाओं को भी पता थी कि भैया अच्छा अंडे में प्रोटीन होता है, दाल को हम जनरली वेजिटेरियन में प्रोटीन कंसिडर कर लेते हैं, दही प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। तो तुम्हें एनी हाउ कुछ चीजों के सर्टेन अमाउंट भी तुम्हें अपनी डाइट में फिक्स करने होंगे। और ऐसा नहीं है कि उसको भी तुम तराजू पे तोल के रखो, जैसे कि आज से कुछ जनरेशन पहले मान के चलो ये होता था कि दोपहर में जो लंच रह रहा है तो उसके साथ में कोई ना कोई दही रहती थी, सुबह पीते थे तो दूध पीते थे, रात को सोने से पहले दूध पीते थे। तो कहीं ना कहीं वो मिला के तीनों मील का या चारों मील का तुम कंसिडर कर लो, शाम का जो नाश्ता भी अगर कहीं होता होगा तो वो एनी हाउ तुम्हारा प्रोटीन इंटेक वो पूरा करता था। एंड वहां गांव वगैरह का तो तुम्हें नियम पता ही है कि रात को सोने से पहले दूध पीना जरूरी होता है, सुबह उठने के बाद दूध पीते हैं। हमें पता है क्योंकि हम गांव में जब भी जाते थे छुट्टी वगैरह में तो ये करते थे, और अभी भी जब जाते हैं तो यही होता है। तो एनी हाउ वहां पे तुम्हारा प्रोटीन इंटेक पूरा हो रहा है, कोई ट्रैक नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। और तुमने देखा होगा कि गांव के आदमी को जनरली ऐसी बीमारी या फिर वो वाला नहीं होता फैक्टर जो ओबीज वगैरह वाला होता है, एक आदमी शुगर वगैरह हो रही होती है, वो सारी चीज गांव के आदमी को नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसकी ये चीजें स्टैंडर्डाइज होती हैं, स्टैंडर्डाइज, समझ रहे होगे तुम, ठीक है? तो उसको फिर चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। अब ये तो हो गया डाइट वाला पार्ट, और फिर सेम चीज आती है अगर तुम जिम जा रहे हो तो फिर तुम्हें 2-3 चीजें ट्रैक करनी होंगी कि ट्रैक ना भी करो, तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छा हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। और इसका तो तुम जनरली एग्जांपल भी ले ही सकते हो, या फिर एक तरीके से खुद के लिए तुम सेट कर सकते हो कि अच्छा पिछली बार हमने 30 के डंबल से किया था तो आज हम अगर 35 से कर रहे हैं तो मतलब हम सही जा रहे हैं। तो ये चीजें काफी ज्यादा आसान हैं, पर क्योंकि हम इतना कंज्यूम कर रहे होते हैं, या फिर एट द सेम टाइम क्योंकि हमें एक तरीके से फिटनेस को तुम्हें उस आईने से दिखाना, या फिर उस क्या कहते हैं जूम इन लेंस वाले से उस पर यानी प्रकाश डालना है कि अच्छा ये चीज इतने तुम्हें पता होनी चाहिए, या फिर एक तरीके से थोड़ा सा उसको मैग्नीफाई करके हम दिखाते हैं। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हमें ये चीज शेयर करना हमारी दायित्व है हमारा कि हम तुम्हें बताएं कि अच्छा इस छोटी से छोटी चीज का क्या मतलब बन सकता है, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आ सकते हैं इसको चेंज करने से। तो वो हमारा काम है। लेकिन एट द सेम टाइम जब तुम वो सारी चीजें एट द सेम टाइम जो तुम्हारे पास आ रही होती हैं, अच्छा नमक भी करना है, पानी भी करना है, मैक्रोज माइक्रोज तुम्हारे फाइबर, ये सारी चीजें, तो ये चीजें आदमी को कंफ्यूज करती हैं। पर देखा जाए अगर तुम सब कुछ बैलेंस में कर रहे हो और ट्रेडिशनल वे में कर रहे हो, नए वे में भी नहीं, तो भी चीजें सही जाएंगी। हाँ पम्बल मसाला हमने बहुत गंदा मारा, पर तुम समझ जाओगे, ठीक है? तो यही चीज आज हमें मेन शेयर करनी थी। हम खुद का बताएं तो अभी हम ठीक है, हम तो उस पोजीशन पे हैं, या फिर अब तो हमारी वो आदत बन गई है। और हमें ये लगता भी है, ये लगता भी है कि अगर तुम एक रूटीन या फिर कुछ चीजों को आदत में डाल लो तो वो पॉसिबल है। अगर तुम्हें आदत लग जाती है कि नहीं हमें ट्रैक करके खाना ही है तो तुम ट्रैक करके ही खाओगे, तुम्हें आदत लग जाएगी हमें बाहर का नहीं खाना तो तुम नहीं खाओगे। तो वो एक आदत वाला पार्ट तो इंडिविजुअल के ऊपर आ जाता है कि किसी के लिए वो पॉसिबल है, किसी के लिए नहीं पॉसिबल है। बट ये जो हेल्दी लाइफस्टाइल वाला हमने पार्ट बताया तुम्हें, वो हर किसी के लिए हो सकता है अगर तुम थोड़े से भी मेंटली स्ट्रांग हो। तो ये चीज थी आज की चर्चा का हिस्सा, और हमें लगा कि ये चीज शेयर करनी चाहिए कि कॉम्प्लिकेट होता है, हम इस चीज से डिनाई नहीं करेंगे। जो उस बंदे का जो कमेंट था कि इतना कुछ है तो कॉम्प्लिकेट होता है कि कितना कुछ ट्रैक करना है या फिर ये सारी चीजें, बट एट द सेम टाइम उसको अगर तुम थोड़ा सा लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करो तो फिर कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये चीज अरे भाई हमें शेयर करनी थी, और तो हमारे पास कुछ पंचायत पेलने को नहीं है। बाकी आज भाई वर्कआउट को कंसिडर कर रहे हैं, आज हमारा बहुत तगड़ा वर्कआउट हुआ है, और बहुत मतलब वर्कआउट तो सारे ही आजकल हमारे अच्छे हो रहे हैं, बट वो नहीं होता है कि आज कुछ अलग था। मतलब कि आज हम देख रहे थे कि नहीं साला आज कुछ तो अलग दिख रहे हैं एकदम फटे फटे से।
तो वो देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, स्पेशली 2-3 एक्सरसाइज के बाद। ये शोल्डर तो हालांकि हमने आज ट्रेन किया था, तो शोल्डर है भी वो मसल जो हमारी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से डोमिनेंट ही कहेंगे, डोमिनेंट ठीक ही है, मतलब कि हम लोग इतना भी नहीं मानते, पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सही थी। वर्कआउट को कंसिडर किया रहा है कि एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा सही थे, इवन दो आज हम अपना शेकर ले जाना भूल गए थे, मतलब कि वो BCAA वाला, तो भी वर्कआउट और दिन से ज़्यादा अच्छा हुआ, हम ये भी कहना गलत नहीं होगा। तो यहीं तक रखनी है पंचायत भाई, और तुम्हारे पास आज कुछ ज्ञान पिलाई के लिए नहीं है। बाकी और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, ताकि उसको हम किचन टॉक्स या वर्कआउट के दौरान कवर करेंगे। और तब तक तुम भाई अपना ख्याल रखना।